हाँ, उनके पास बचे हुए पैसे वो दे सकते हैं। तो जो हमारे समूह 1 यानी कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के तत्व होते हैं वो धनवान हैं। उनके पास बाहरी कक्ष में, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन 1 या फिर 2 हैं, क्योंकि 8 नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो अपने बाहर वाले 1 और 2 को हटा दें तो उनसे एकदम पहले उन्हें 8 वाले मिल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ मैग्नीशियम को देखूँ, ये तो छोटे तत्व हैं, इन्हें मत सोचो, शुरू वाले ही मिलेंगे तुम्हारे लिए, क्योंकि इन सबको बेटा हम लोग किसके साथ तुलना करते हैं, जो हमारी अक्रिय गैसें होती हैं। और अक्रिय गैस के अंदर देखोगे वो सब संतुष्ट होते हैं, तभी तो किसी से क्रिया नहीं करते। अक्रिय गैस में पहली गैस होती है हीलियम, एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो इसी से हम लोग शुरू वालों को कंपेयर करते हैं कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके जैसे जितने भी छोटे छोटे तत्व मिलेंगे उनके भी बाहर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो संतुष्ट हो जाएंगे। ये गरीब आदमी जो पैदल चलता है, उसके पास इतना पैसा नहीं कि वो साइकिल खरीद पाए, अगर उसे साइकिल भी मिल जाए वो संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप पढ़ लिखने के बाद बड़े हो जाओ और नौकरी करने लगो और फिर कहा जाए भाई एक साइकिल से आप संतुष्ट हो जाओ, नहीं होगे। आप सोचोगे पहले मैं मोटरसाइकिल बाइक खरीद लूँ। तो ये बड़े वाले हैं, इन सबको अपने बाहर 8 करने हैं। तो आज ये कैसे कर सकते हैं, ये अपने इन 2 इलेक्ट्रॉन को दे दे किसी को। तो ग्रुप नंबर 1 वाले तो 1-1 इलेक्ट्रॉन देते हैं, उनके बाहर 1-1 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन ग्रुप 2 के जो होते हैं हमारे तत्व, ये सब 2-2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही नहीं देंगे, इलेक्ट्रॉन तब देंगे जब इनके साथ कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी हो। अगर तुमसे कोई पूछे कि Mg पर कितना चार्ज होता है तो कहोगे सर 0। क्यों? क्योंकि अकेले कोई दिख नहीं रहा प्लस माइनस, और आ गया MgCl2। तब आप कहोगे कि ये दोनों आपस में लगे हुए हैं और जब इन्हें हम तोड़ेंगे तो Mg अकेला रहेगा और Cl 2 रहेंगे। अभी अभी हमने देखा Mg का एटॉमिक नंबर 12 था, तो 2, 8, 2। Mg के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन थे, जबकि Cl का एटॉमिक नंबर था 17, 2, 8, 7। इसका भी 17, 2, 8, 7। तो Mg इन्हें इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन बेटा इन दोनों Cl में से कोई भी इकट्ठे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। क्या फायदा होगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 7 के 8 हो जाएंगे, फिर तो ये संतुष्ट हो जाएंगे, इन्हें और जरूरत नहीं हो। ऐसे ही ये Cl 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, संतुष्ट हो जाएगा। तो Mg ने क्या किया, बोले भाई मुझे 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, या तो कोई ऐसा बंदा है दोनों एक ही इलेक्ट्रॉन ले ले, अकेला आ जाए दोनों ले ले, या फिर 2 आ जाए, बोले भाई अब 2 Cl आ गए, इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, 1 ये ले लेगा। जब इसके ये दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो Mg पर 2 प्लस लग जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 ये Cl लेगा तो 1 नेगेटिव इस पर आ जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया और 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, तो ये आ जाएगा। तो Mg पर तो 2 प्लस आ गया और Cl पर दोनों पर 1-1 माइनस आ गया। बच्चों ये समझ में आ रहा है जो मैंने अभी बताया है? हरीश, अजय, क्योंकि बेटा Mg को जो मैग्नीशियम है उसे 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन कोई सामने वाला अकेला ले ले या फिर 2 लोग मिलकर ले लें। अब तुम्हारा मन हुआ, अभी नवदुर्गा आ रहे हैं, अभी चल ही रहे हैं, कन्याएं खिलाते हैं बहुत से लोग, तो कैसे करके वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे खाने को? हमने पहले से बोल दिया है कि हमें 9 लोगों को खाना खिलाना है या 5 को खिलाना है, तो आप ढूंढते हो कन्याओं को कि 9 लोगों को बिठाते हो, आप अकेले ही डिस्ट्रीब्यूट करते हो कि आपने घर में खाना बनवा लिया, हमें 9 लोग खिलाने दे दिया। अब 9 लोग खत्म हो गए, अब आपने आदत बना ली हमें रोज पुण्य कमाना है, अपने घर खाना देना है, तो आप 1 लोग को भी खिला सकते हो। टारगेट उतना ही है
जैसे आजकल हम लोग देखते हैं, अब जयशंकरी मंदिर जाते हो तो वहाँ लोग दही और जलेबी बांटते हैं, तो उन्हें भी कन्याएं खिला रहे, तो वो भी गिनते हैं 9 लोगों को उतना ही बांट दिया। अब अगले दिन तुमने रोज बना लिया 1 किलो जलेबी मुझे बांटनी है, लेकिन अगले दिन का तुम्हारा टारगेट नहीं, तुम्हें कोई ऐसा गरीब आदमी दिख जाए सारी उसे दे के चले हो, तो अभी ऐसा आदमी भी तुम्हें मिलने वाला है इसके साथ जो इसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अकेले ले लेगा। देखो वो कौन है, ध्यान से देखना, पूछूंगा मैं। एक कंपाउंड होता है तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो मैग्नीशियम का तो हमें पता चला है पहले से, क्योंकि सर ने आपको अभी बता दिया है। ऑक्सीजन का नहीं पता था तो हम बता देते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, तो ये होगा बेटा 282। ये कहाँ से लिखते हैं, जो यहाँ लिखे हैं उन्हीं को लिखा जाता है। कि इसमें हमारे पास 12 था, तो पहले कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, अगर और बच गए तो तीसरे में ले जाओ। 12 थे तो 2 8 10 और 2 12। अब ऑक्सीजन के पास सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 तो इसमें ले लिया, कितने बचे, तो 6 यहाँ लिख देंगे। तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर इसमें तो 3 बार लिखे, इसमें आपने 3 बार नहीं लिखे। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले वाले में 2 भर दिया पूरा, फिर इसमें हम 8 लाएंगे अगर है तो, नहीं है कम है तो कम लिख दो। अब 8 थे हमारे पास टोटल, 2 यहीं आ गए, तो 8 में से 2 कम कर लिया, कितने रह गए, 6, तो 6 लिख दिए। अब और है नहीं तो आगे बढ़े कहाँ से। अब सोचो अपने आप में, O के बाहर 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे भी 8 करने हैं और इस Mg को भी 8 करने हैं, तो होगा क्या, ये ऑक्सीजन अकेले ही इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसके 8 हो जाएंगे, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसका ये वाला 8 हो जाएगा। तो जब हम लोग बनाएंगे इसके आयन तो ऐसे बनाएंगे, यहाँ Mg लिख दिया, इसका लिखा 282 और यहाँ O लिख दिया, O का लिख दिया 2 और 6। तो क्या किया, Mg ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो Mg पर 2 प्लस लग जाएगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन गए वो O ने ले लिए, तो O के ऊपर 2 निगेटिव लग जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि जो हमारे सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट होते हैं, सेकंड ग्रुप वाले तत्व होते हैं, जब वो आयन बनाते हैं तो उन पर 2 प्लस लगता है। जो फर्स्ट ग्रुप वाले थे, जब वो आयन बनाएंगे तो उन पर हमेशा 1 प्लस लगेगा, हाइड्रोजन को छोड़कर। तो हाइड्रोजन 1, चलो तुम्हें थोड़ा सा नया टर्म बता दें, जिसे रोगी ROGUE रोग एलिमेंट बोलते हैं इसे, ऐसे तत्व जिनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती। आप जानते हो कोई बहुत बीमार हो जाता है, एक डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं, दवा काम नहीं करती है, फिर दूसरे के यहाँ ले जाते हैं, ऐसे लोगों को बीमार और रोगी बोलते हैं। तो ये तुम उससे याद कर सकते हो, ये रोगी वो वाला नहीं है, ये ROGUE बोलते हैं इसको। तो ये अकेला हाइड्रोजन है हमारा, जिसकी पूरी पीरियोडिक टेबल में आज भी पोजीशन, स्थान फिक्स नहीं है, कि वो इधर पहले ग्रुप के साथ प्लस का बंश शो करता है। ऐसे ही आगे पढ़ेंगे हम लोग, पी ब्लॉक में 17वां ग्रुप होता है 17, वो सब माइनस का बंश शो करते हैं, जैसे क्लोरीन का। तो क्लोरीन का अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, उस पर एक निगेटिव आ रहा था, तो हाइड्रोजन एक निगेटिव भी बना लेता है। क्यों बना लेता है, उसके पीछे कारण होता है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन और ले ले तो कम से कम पहले वाली इसकी कोष तो पूरी हो जाएगी। तो पहले में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वो भी संतुष्ट हो जाएगा। चलो, अगर मैं यहीं पर अभी सेकंड ग्रुप के कोई भी कंपाउंड आप लोगे और फर्स्ट ग्रुप का कोई लो, तो तुमसे पूछा जाए कि इसके हमें आयन बनाने, और आयन पर बताओ कितना प्लस या माइनस चार्ज होगा। जैसे बेटा मैंने यहाँ लिख लिया CaO, तो तुरंत आपके दिमाग में होना चाहिए कि सर ये एक यौगिक है, कंपाउंड है, इसमें Ca लिखा हुआ था, मैंने पहचान लिया ये ग्रुप नंबर 2 का तत्व है, ग्रुप नंबर 2 का, क्योंकि क्या पढ़ा था, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम,
तो आपको सर से पूछने की जरूरत नहीं है। ये आयन बनाएगा तो तुम्हें खुद दिमाग में आना चाहिए कि Ca पर 2 प्लस आएगा। अब सर आपको डांटेंगे नहीं, पूछेंगे बेटा 2 प्लस आएगा, तुमने कैसे किया? बोले सर बुक में लिखा हुआ था इसलिए 2 प्लस आएगा। तो आप बताओगे तो सर Ca का परमाणु क्रमांक 20 होता है और हमें इसे बांटना आता है 2, 8, 8 और 2 में। 2, 8, 10, 8, 18 और 2, 20। 20 ही तो था। अब आप क्या कहते हैं? बोले Ca कब अपने आप को अच्छा महसूस करेगा? जब इसके बाहर वाले में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो 8 कब होंगे? या तो इसे 6 मिल जाए, 6 कोई नहीं देगा, तो कितना हो सकता है? बोले 2 अपने ये निकाल ले। तो इनने अपने 2 इलेक्ट्रॉन ये निकाल दिए, तो फिर Ca पे क्या आ गया? प्लस का 2। तो आपको पता चल गया, आपने बुक में नहीं पढ़ा, क्योंकि हमें पता था कि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है और 20 होता है तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हिंदी याद नहीं आ रही है, किसी हिंदी की बुक में देखूंगा तो बता दूंगा। उसमें इलेक्ट्रॉन को बांटते हैं, ठीक है? समझ तो गए होगे इतना कि ऐसे हम बांटते हैं। यस मैम, थैंक यू। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं, ठीक है? मुझे भी याद हो गया एक टर्म आपका। अब आप इससे समझ गए होंगे। ऐसे अब बचा ऑक्सीजन इसके साथ, Ca के साथ। अभी थोड़ी देर पहले आपने O के बारे में पढ़ा था। O का एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखोगे? कोई एक बच्चा बताएगा कि हमारा ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर 8, तो इसे हमें बांटना है। कैसे बांटे? लेना 2 और 6। वेरी गुड। सारे बच्चे, जिस बच्चे ने बताया वो नैना की या किसी और की आवाज की मुझे नहीं पता, उसके लिए क्लैप कर सकते हो विदाउट माइक ओपन किए। तो इसने बताया बेटा 2 और 6। अब तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि इनके बाहर 6 दिख रहा है हमें, लेकिन ये अपने आप को संतुष्ट कब महसूस करेंगे? जब इनके बाहर 8 हो जाए। तो 8 कैसे हो सकते हैं? 2 उधार ले लें। जब 2 उधार लेंगे तो इनके सर के ऊपर क्या लगेगा? 2 नेगेटिव लग जाएंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर संतुष्ट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन। तो देखा Ca के साथ O था, तो जब हम CaO को आयोनाइज करते तो हमारे लिए Ca अलग मिल जाता, तो Ca पर होता 2 प्लस और O पर 2 नेगेटिव माइनस। अगर ये बेटा हमारा CaCl2 होता तो हमारे पास भी 2 आयन मिलते। एक तो Ca पर 2 प्लस मिलता, लेकिन Cl पर 2 माइनस नहीं। जी क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही? नहीं दिख रहा है? चलो मैं इधर कर देता हूँ, कोई नहीं, मैं रख लूँ, यहाँ ले आ रहा हूँ मैं। अगर बेटा यहाँ पर ये CaCl2 होता तो ये कैसे टूटता? ये दिख रहा है? तो ये बनाता Ca पर 2 प्लस आ जाता। अब एक Cl नहीं है, Cl कितने हैं? 2। तो हम लिखते 2Cl, इस पर नेगेटिव, या फिर इन्हें अलग अलग करके लिखते हैं ऐसे करके। एक Cl ये लिया, इसमें नेगेटिव लगा दिया, एक Cl और ले लिया, उसमें नेगेटिव लगा दिया। तो इन दोनों मिलकर इसके 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, जबकि CaO में अकेले O ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए थे। CaO में क्या था? अकेला O था, तो ये Ca पर 2 पॉजिटिव आ गया था और O पर 2 नेगेटिव, क्योंकि Ca के बाहर आपने देखा था 2, 8, 8, 2 थे और ऑक्सीजन में 2 और 6 थे। तो ये Ca अपने बाहर के ये 2 इलेक्ट्रॉन इसे देता, तो इस पर 2 प्लस हो जाता और यही दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेता, तो इस पर 2 नेगेटिव। अब मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिए,
तो इस पर 2 नेगेटिव हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ गए। अब 6 और 2 कितने हो गए? ये 8। इनके भी बाहर 8 हो गए। तो ये भी बड़े लोग हो गए, धनवान हो गए, अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं। लेकिन उधार लेके कई बार हम लोग बड़े खुश होते हैं ना, आपके मोहल्ले में होते हैं, बोले अभी दिवाली पे धनतेरस पे भैया है सामने वाले बाइक खरीद के लाए, जबकि इनके घर में टाइम से खाने को रोटी नहीं है। तो आपने सोच लिया कैसे लाए होंगे? उधार लाए होंगे तो चुकाना तो पड़ेगा। जब तक चुकाएंगे नहीं तब तक उनके ऊपर ये ऋण लगा रहेगा, माइनस लगा रहेगा। समझ गए? वो उधार बैंक दे सकती है, या जिस एजेंसी से खरीद रहे हैं वो एजेंसी वाला उन्हें किसी से भी उधार दिलवाए, वो उनका काम है। लेकिन ये अपने आप को अब अच्छा महसूस कर रहे होंगे कि उनके पड़ोसी के पास बाइक थी, क्योंकि उनके पास पैसा था पहले से, तो इनके पास पैसा नहीं था फिर भी इनने बाइक ले ली। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन यहाँ पर तुम्हारा इंसानों वाला दिमाग नहीं चलता है, यहाँ पर केमिस्ट्री है, यहाँ पर एक लिमिट में ही चार्ज मिल सकता है। ये नहीं कि हाइड्रोजन आ गए, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इन्हें कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 8 कर लेंगे। तो आप इतना भी सीख लो, पूरी पीरियोडिक टेबल में आपको मैक्सिमम कोई 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और मैक्सिमम 3 ले सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तुम्हें सीखना भी होगा आगे चलकर, किसी के बाहर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखेंगे, और जिनके बाहर 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को लेने की प्रवृत्ति रखेंगे। जैसे किसी के 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, उससे उनके पहले वाले 8 हो रहे होंगे। किसी में 2 है तो वो 2 दे सकते हैं, 3। लेकिन जैसे ही 5 हुए तो 5 देंगे नहीं, वो कहेंगे 3 मुझे दो, मेरे 8 हो जाएंगे। किसी के 6 हैं, वो कहेगा 2 दे दो, 8 हो जाएंगे। किसी में 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 8 हो जाएंगे। तो इतना बेटा तुम्हारा सब संयोजकता हो गया होगा। तो क्या कहते हैं? आयंस। आयंस क्लियर हो गया हमेशा? ठीक। हाँ बच्चों, आज का आपका टॉपिक सिर्फ आयन ही था। अब बोलो, कहीं किसी बच्चे को धनात्मक और ऋणात्मक आयन बनाने में कोई समस्या हो